ऑफ यू। मैं अनिल सर, स्टर्लिंग स्कूल। मैं आज आपको हिंदी ग्रामर के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले लेसन फर्स्ट भाषा, लिपि एवं व्याकरण के विषय में बताना चाहता हूँ। भाषा क्या है? वास्तव में जो हम अपने मुख से व्यक्त करते हैं वह भाषा है। अपने विचारों को एक दूसरे को देना और उससे कुछ लेना, आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसे भाषा कहते हैं। परंतु हमारे जो व्याकरण मनीषियों ने उसको अपने में व्यक्त किया है वह इस प्रकार है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वह भास धातु से हुई है। भास धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। अब हम नीचे आएंगे। भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है? भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाव और विचारों को कहने समझने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम किसी को किस प्रकार से अपनी बातों को सहज रूप से उसको बता सकते हैं और उसकी बातों को समझ सकते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपनी भाषा के माध्यम से एक दूसरे को कुछ देता है और उससे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर भाषा न होती तो आज हमारे बीच में आदान प्रदान का कोई साधन न होता। तो भाषा क्या है? भाव और विचारों को प्रकट करने को कहने समझने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम अपने अंतःकरण में, चाहे वो हमारे सुखानुभूति हो चाहे दुखानुभूति, सुख हो चाहे दुख हो, हम उसको अपने भाव, अपने विचार के द्वारा ही एक दूसरे को बता सकते हैं। अब आइए, भाषा के रूप क्या होते हैं? भाषा के वास्तव में दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। जो लिखित भाषा होती है और एक मौखिक भाषा होती है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वास्तव में व्याकरण में हमारे लिए तो सांकेतिक भाषा का कहीं रूप ही नहीं प्रकट होता है, लेकिन वास्तव में एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन वह एक प्रकार से परिपूर्ण भाषा है। सांकेतिक भाषा परिपूर्ण भाषा होती है। क्यों? कभी कभी उस भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। सांकेतिक भाषा भी कभी कभी हमारे लिए, हम कुछ न बोल करके, कुछ न लिख करके, अगर हम सिर्फ एक इशारों में ही किसी चीज़ को व्यक्त कर दें तो वह हमारे लिए सबसे परिपूर्ण भाषा हो जाती है। कभी हम किसी को पीछे हटने के लिए हाथों से इशारा कर देते हैं, कभी हाथों से उसको आगे बुला लेते हैं, कभी हम किसी को बैठने के लिए बोल देते हैं, कभी किसी को उठने के लिए बोल देते हैं। तो इसका हम सिर्फ संकेतों में ही प्रयोग करते हैं। हम अपने मुख पे अंगुली रख लेते हैं तो हमको यह संकेत दिया जाता है कि आप चुप हो जाइए। तो हमारे लिए सांकेतिक भाषा एक भाषा न होकर के परिपूर्ण भाषा का ही रूप प्रकट करती है। लेकिन व्याकरण मनीषियों ने इस सांकेतिक भाषा को व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया है। वास्तव में हम भाषा के सिर्फ दो ही रूप का अध्ययन करेंगे। पहला है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। अब हम बात करते हैं मौखिक भाषा की। जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं, भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। क्या होता है? जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं, जब हम किसी चीज को अपने मुख से बोलते हैं तो वह हमारी मौखिक भाषा होती है। इस भाषा का दिन भर हमारे साथ प्रयोग होता रहता है। हम इसका दिन भर प्रयोग करते रहते हैं। किसी से बात करना हुआ, कुछ लेना हुआ, कुछ प्राप्त करना हुआ, तो इस बार बार तो हम लिख करके बोलेंगे नहीं, इसलिए हम हमेशा मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जब तक हम किसी कार्य को परिपूर्ण नहीं कर देते हैं तब तक हम अपनी भाषा के द्वारा ही, मौखिक भाषा के द्वारा ही उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। दूसरी भाषा होती है, अब पता क्या करेंगे? जैसे रेडियो से कोई संदेश आपको दिया जाता है, टेलीफोन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात करते हैं, मोबाइल के माध्यम से हम किसी से बात करते हैं, तो वहाँ मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है।
दूसरी चीज है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किताबों में लिखी हुई बात, पत्र पत्रिकाओं में लिखी हुई बात, किसी को हम पत्र लिखते हैं, जब हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हम लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी दूसरा भाषा का रूप है वह लिखित है। लिखित भाषा ही वास्तव में भाषा का मूल रूप कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ मनीषियों ने मौखिक भाषा को ही इसका मूल कहा है। क्यों? वास्तव में हम लिखित भाषा को ही सजो कर रख सकते हैं। किसी चीज को हम काफी दिनों तक लिख करके ही रख सकते हैं और बाद में उस चीज को हम पुनः जब हम उसको देखते हैं तब हमको पुनः उस चीज को हमारे दिमाग में वह चीज फिर से वापस आ जाती है। बातों में जैसे हम किसी चीज को याद कर लेते हैं तो वास्तव में हो सकता है वो कुछ दिन बाद भूल जाएं, लेकिन जिस चीज को हम लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट कर लेते हैं, उस चीज को हम कभी भूल नहीं पाते हैं। जब भी हम उस चीज को खोल के देखते हैं, बुकों को, पत्रिकाओं को, पत्रों को, तब तक वह हमारे मस्तिष्क में पुनः वापस आ जाती है।